नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा में 17 चुनाव हो चुका है लोकसभा का और 18वां चुनाव होना है 2024 में। नवादा वासियों की एक पीड़ा रहती है और वह पीड़ा है कि बाहरी सांसद जीतते हैं, 14 बार बाहरी जीते हैं, 3 बार मात्र लोकल जीते हैं। लेकिन अब यह कहिए, एक तो नवादा पिछड़ा जिला है और दूसरा है कि यहाँ के लोकल सांसद भी नहीं चुने जाते। तो हम इस बात पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है, लोकल सांसद जो नहीं निर्वाचित होते हैं। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं भारत भूषण प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूँ और कहने का मतलब इन्होंने सांसद के बारे में पूछा कि सांसद स्थानीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता है कि सांसद स्थानीय हो या बाहरी हो। अगर बाहरी भी हो कार्यक्रम, अगर वह क्षेत्र का विकास करते हैं तो वह भी हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। लेकिन अगर क्षेत्रीय हो और वो भी कार्य ना करें तो हमारे लिए बेकार की बात हो जाती है। जिस उदाहरण में इधर कि नवादा जिला में इतने सालों से विधायक भी लोग रहे, लेकिन नवादा क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए अन्य राज्य जिलों की अपेक्षा उतना क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आज नवादा के प्रजातंत्र चौक जो हमारा हृदय असली कहलाता है, जो प्रजातंत्र चौक है, वहाँ पर एक चापाकल की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो हमारी दूर दराज से आती हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे नव युवक लोग जो आते हैं परीक्षा तैयारी करने के लिए, उन लोगों को कोई स्थायी भवन नहीं है। हमारे थके हारे लोगों के लिए, प्यासे के लिए पानी नहीं है। मैंने कहने का मतलब जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए हमारे नवादा जिला के अंतर्गत, हर चौक चौराहे पर चापाकल होना चाहिए, मुसाफिरों को ठहरने के लिए बसेरा होना चाहिए, वह धर्मशाला होना चाहिए, ताकि गरीब परिवार लोग भी अपने बाल बच्चे का शादी का विवाह अच्छे से मंडप में कर सकें। लेकिन वो सब सारी सुविधाओं का नवादा जिला में अभाव है। जबकि नवादा जिला में जो भी हमारे विधायकगण हैं वह क्षेत्रीय ही है, लेकिन वह क्षेत्र का विकास नवादा जिला का मंदिर तो उन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस रोड को कनेक्टिविटी करने के लिए रोड आज नहीं है। आज हमारे महिलाएं को चलने में वहाँ पे रोड को उखड़ खड़ा होने से महिलाओं के साथ पुरुषों को भी परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो टोटो उलट जाता है जिससे हमारे वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो नवादा का करीब जो रोड है आधा अधूरा क्या पूरा रोड मूर्ख ही है। ये सब रोड मेरा बननी चाहिए। और सांसद अगर अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में प्रोवर्ब है, मॉर्निंग शो द डे, सुबह को देखकर शाम की कल्पना की जा सकती है। तो वर्तमान समय में जितने भी बाहरी सांसद आए उसमें गिरिराज बाबू कुछ रेलवे को तो देकर गए, लेकिन बाकी जो सांसद आए दूसरे हमारे चंदन बाबू अंतिम समय में हमें कुछ करके गए। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि नवादा का अगर बेटा का सांसद बनता हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहरी भी जीते हो, अगर विकास करते हो तो उनसे हमारा कोई परहेज नहीं है। ये कोई नवादा में क्या कोई लीडर नहीं है जो पार्टी टिकट नहीं देती? नवादा में ऐसा कोई भी नेता जो है अपने आप को उभर कर अपने कर्तव्य के बल पर उन्होंने ऐसा छवि नहीं बनाया है कि जो उन्होंने है ना सांसद के रूप में उन्हें देखा जा सके। लोग पैसा खर्च कर अलग बात है कि वो अपना छाप लेना चाहते हो, लेकिन हर कहने मुताबिक कि भेद से भीख मिलता है। पर नवादा जिला में कोई भी नेता है ना सांसद के रूप में अपना छवि नहीं बनाया है, या उन्होंने कोई ऐसा निजी कार्य नहीं किया है कि जिन्हें नवादा चुनने के लिए है ना उत्साहित हो। जो उठाते हैं लोग सवाल की बाहरी और घर का बेटा और बाहर का, तो घर का बेटा कहने का मतलब है कि हर बार वो ये ऐसे उठाते हैं कि कौन लोग हैं, तो ये खुद पब्लिक है, खुद ये अपनी छवि को चमकाना चाहते हैं। इस बहाने का सोचते हैं कि कुछ है तो हम इस एमएलसी कम से कम कुछ वोट लाया है और पार्टी पर दबाव बनाकर एमएलसी या राज्यसभा से अपना शॉर्टकट बाईपास अप्रतिम रूप से चला जाए। अच्छा, दबाव बनाने के लिए? हाँ, बस दबाव ले। यहाँ पर कोई विकास के लिए कोई मेहनत था तो मैंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक है, बता दिए कि नवादा जिला कोई विकास हुआ हो या उन्होंने कभी भी रोड जाम किया हो। इन्होंने मंत्री जी बल्लभ जिला का नाम लिया जाए तो उन्होंने कुछ किया था कि प्रकाश जैन को है कुछ उन्होंने अमरण अनशन कर ये जो ओवर ब्रिज है, और कहा जाए तो मूल रूप से हमारे मंत्री जी का ही देन है, क्योंकि मंत्री जी ने इसका डिमांड किया था। प्रकाश जी ने बेचारे उपवास रखकर और उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे कि जिन्होंने उनका साथ दिया था। क्या लगता है लोकल लीडर जो है, जो जन सवाल है उसको नहीं उठाते हैं? लोकल कुछ अब वर्तमान समय में अब इन लोगों को मानी जनता ने पाठ पढ़ा है कि भाई अगर आप लोग मुद्दा को नहीं उठाएगा तो हम आपको भी उठाएंगे। इसीलिए अभी लोग मुद्दा उठाना शुरू कर दिए। ये लोग दिखा रहे, करना कुछ नहीं है, खाली सवाल कर देना, उस पर अमल करवाना है ना, इनकी बस की बात है। चूंकि हाँ, सवाल शुरू करने क्योंकि इनकी प्रतिभा ही ऐसी नहीं है। जिस उदाहरण में शेखपुरा जिला चलाइए, शेखपुरा में 20 साल पहले भी राजू बाबू जब वहाँ सांसद थे तो 20 घंटा लाइन रहता था। जिस समय नवादा जिला में आता था तो लोग आश्चर्यजनक रूप में देखा करते थे। तो ये स्थानीय सांसद का देन है। और बहुत सारे क्षेत्र जो जिला का विकास हुआ है, जैसे बगल में चलना जिला
नालंदा जिले में कौन ऐसा चीज नहीं है, चाहे वह पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उद्यान कॉलेज हो, है ना, पावापुरी मेडिकल कॉलेज हो, माने विकास की सारी गंगा आपके नवादा के बगल में नालंदा जिला में बहता है, लेकिन नवादा जिला से छूता है। आपकी बोले थे कि बादल गरजता वहीं रह जाता है। हाँ, भोला बाबू तो डमरू बजाए, यहाँ से नवादा का सेंट्रल स्कूल भी लेके चले गए बेचारे। ये लेके बोलिए हमारे स्थानीय सांसद संजय पासवान जी, उन्होंने नवादा जिला में अगर कहा जाए, मेरे होश में, मैं तो पूर्व की बात नहीं जानता हूँ, पर मैं अपनी उम्र में कहता हूँ कि नवादा जिला में जितने भी सांसद को मैंने देखा, उनमें से हमारे संजय पासवान जी ने कुछ विकास करने की सोचा, लेकिन वो खास वर्ग के लोगों ने उनको, है ना, मैंने उनको अवहेलना करके उनको पुट आउट करके उनको यहाँ से भगा दिया। जब उन्होंने सेंट्रल विद्यालय खुलवाने के क्रम में उन्होंने कन्हा उच्च विद्यालय में उसकी शाखा को, है ना, शुरू करवाया और स्थानीय डीएम से प्रशासन से जमीन की मांग की गई, लेकिन स्थानीय नेताओं के दृढ़ शक्ति के अभाव के कारण इस विद्यालय ने खुला, जिससे नवादा के बेटों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिला। नवादा जैसे अभी देश में 12 जिला है ना, यहाँ के स्थानीय हम सबसे पहले जनता को मानते हैं कि वैसे सांसद और प्रतिनिधि चुनाव कर रहे हैं जिनको विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना विकास से बात रहता है। बस अपने जाति, धर्म और रुपये पैसे, मीट मछली खाकर, है ना, इसका बहिष्कार कर अपने बाल बच्चे आने वाली पीढ़ियों को देखिए कि हमारा अगर न विकास हो, जैसा उदाहरण स्वरूप अगर केंद्रीय विद्यालय बनता तो ये नवादा जिला का ही सभी जातियों धर्मों का बेटा पढ़ता, लेकिन आज विद्यालय के अभाव के कारण आज हम लोग निजी विद्यालय में, है ना, मोटी रकम को चुकाते हैं और उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अगर नवादा में वैसे नेता का चुनाव हो, मैंने क्या कहा कि स्वार्थ की लोलुपता से हटकर, है ना, विकास की नीति को देखते हुए और अपनी पीढ़ी को देखिए और देखकर वोट किए। चलिए, थैंक यू।